गं गणपतये नमः। गं गणपतये नमः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। आज श्रावण मास का अंतिम सोमवार, पुरुषोत्तम महीने के चलते इस बार 2 सावन हुए और हमें 8 सोमवार मिले भोले भंडारी की स्तुति, आराधना और गुणगान करने के लिए। नमस्कार। हर हर महादेव। साथियों, अंग्रेजी कैलेंडर में लीप ईयर आता है, जहां वर्ष में एक दिन बढ़ता है और ये लीप ईयर आता है 4 वर्षों के बाद। हिंदू पंचांग में अधिक मास आता है, जिसमें वर्ष में पूरा 1 महीना बढ़ जाता है, यानी 2023 में पूरे 13 महीने होंगे। ज्योतिष गणना के अनुसार अधिक मास या पुरुषोत्तम महीना हर 32 महीने और 15 दिन के बाद अमावस्या से शुरू होता है। वस्तुतः सौर वर्ष और चंद्र वर्ष में हर तीसरे साल 1 महीने का अंतर आ जाता है। दरअसल पुरुषोत्तम महीना समाप्त हो चुका है, लेकिन बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता कि पुरुषोत्तम महीना क्या है, तो मैंने सोचा थोड़ी सी इस पर भी बात कर ली जाए। तो जो 1 महीने का अंतर आता है, उसके लिए हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसी वैज्ञानिक व्यवस्था की कि इस महीने को पूजन अर्चन भक्ति का महीना बना दिया जाए। बाकी 12 महीनों के तो अपने अपने नाम हैं। अब इस 13वें महीने को हम क्या नाम दें, तो इसे श्री विष्णु जी ने अपना नाम दिया, लिहाजा ये महीना बन गया पुरुषोत्तम मास और इस महीने को समर्पित किया गया ईश आराधना को। अब चूँकि इस महीने में सूर्य की संक्रांति नहीं होती, यानी ये जो पुरुषोत्तम महीना है या कि अधिक मास है, इसमें सूर्य की संक्रांति नहीं होती, इसीलिए इस महीने को अशुभ माना गया या फिर मलमास भी कहा जाने लगा और इस दौरान शुभ काम वर्जित कर दिए गए। ईश चिंतन, ईश वंदन यानी आत्मचिंतन और आत्म विश्लेषण। और इस बार पुरुषोत्तम महीना सावन में पड़ा तो शिव की आराधना स्वतः ही से जुड़ गई। इस दौरान शिव पुराण, राम कथा, भागवत, विष्णु सहस्त्रनाम आदि के पाठ किए जाते हैं। ये तो हुई अध्यात्म सम्मत बात, लेकिन दोस्तों सच बात तो ये है कि ईश्वर की आराधना किसी विशेष समय या विशेष मौके की मोहताज नहीं। आप अपने दैनिक कार्य करते हुए भी ईश्वर का नाम ले सकते हैं, आत्मचिंतन कर सकते हैं। सावन के महीने में प्रकृति का सौंदर्य अपनी चरम सीमा पर होता है। ऊपर आसमां से बरसती प्रेम जल की फुहारें और नीचे सजी धजी शस्य श्यामला धरा, सारा माहौल धुला धुला सा, साफ स्वच्छ सा, खिला खिला सा लगता है। जोश, उल्लास, खुशी, तीज त्योहार, साज श्रृंगार, गीत संगीत, कहीं सोमवारी, कहीं मंगला गौरी, कहीं कांवड़, कहीं शिव के अभिषेक और महीना खत्म होते होते नाजुक धागों में बंधे अटूट पवित्र प्रेम का त्यौहार रक्षाबंधन आ जाता है। तो कितनी सारी सौगातें लेकर आता है ये सावन, लेकिन सावन का अटूट संबंध है भगवान शिव के साथ, क्योंकि बाबा भोले भंडारी का ये सर्वाधिक प्रिय महीना है और इस महीने में वो धरती पर आते हैं अपनी ससुराल में। तो शिव का प्रिय रंग है हरा, तो शिव का स्वागत करने के लिए पूरी धरा, पूरी प्रकृति स्वयं को हरे रंग में रंग लेती है। वैसे हरा रंग शांति और शीतलता का भी प्रतीक है, जो कि हमारे जीवन के अहम गुण है। शिव के 108 नाम है और उनका प्रिय मंत्र है ओम नमः शिवाय। शिव ने 2 विवाह किए थे। जी हाँ, पुराणों में, शिव पुराण में ये बात जानने को मिलती है। पहला विवाह उनका हुआ था सती से और दूसरा विवाह हुआ माँ पार्वती से, जो कि सती का ही पुनर्जन्म थी। साथियों, कहते हैं ना कि वैवाहिक जीवन में आपसी भरोसा बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। तो हुआ क्या कि हम आपको बता दें कि भगवान जो श्री राम है ना, वो शिव के प्रिय आराध्य है
और एक बार क्या हुआ कि माँ सती ने सीता का भेष धारण करके भगवान श्री राम की परीक्षा लेनी चाहिए। शिव को अपने आराध्य का ये अपमान एकदम पसंद नहीं आया और उसी दिन सती उनके दिल से उतर गई। सती ने शिव की नाराज़गी को भांप लिया और दक्ष यानी अपने पिता के यज्ञ कुंड में कूद कर अपनी जान दे दी। स्वयं को अग्नि में पवित्र कर माँ पार्वती के रूप में उन्होंने पुनर्जन्म लिया, शिव की आराधना की, अपनी आराधना से शिव को पसंद किया और उन्हें पति रूप में वर्ण किया। सृष्टि के आरंभ में शिव तत्व ही था। शिव ही पैदा करते हैं, शिव ही पालन करते हैं और उन्हीं की गोद में अंतिम विश्राम भी होता है, यानी मृत्यु के बाद जीव उन्हीं की शरणागति में चला जाता है। यत्र शिव तत्र शिव, यत्र तत्र सर्वत्र शिव। भगवान शिव का रूप अपने आप में बड़ा ही विलक्षण है। क्या कभी आपने शिव के स्वरूप पर गौर करने का प्रयास किया है? चलिए आज हम इस बारे में थोड़ा विस्तार से बात करेंगे। दरअसल शिव की धारण की हुई हर चीज़ का गूढ़ रहस्य है और उन्हीं रहस्यों में छुपे हैं सफल जीवन के संदेश भी। महाशिव में महाशिव में जितने भी सन्निहित दिव्य गुण है और जो उनका दिव्य स्वरूप है, असल में एक आम इंसान उनकी पूरी व्याख्या कभी कर भी नहीं सकता, क्योंकि जितनी गहराई में हम शिव का चिंतन करेंगे उनके रूप के उतने ही नए नए हमें दर्शन होंगे। फिर भी मैंने प्रयास किया है कि शिव के स्वरूप का कुछ हम यहाँ पे जिक्र करें। तो शिव यानी कल्याण, वो देवाधिदेव महादेव है जिनकी भक्ति से कल्याण निश्चित है। शिव को त्रयंबकम कहा जाता है क्योंकि उन्होंने तीसरी आंख धारण कर रखी है। जो हमारी सामान्य दो आंखें हैं ना, वो हमारे सामान्य भौतिक नज़रिए की प्रतीक है, मगर तीसरी आंख यानी परिष्कृत, परिमार्जित, विशद और कल्याणकारी दृष्टिकोण। यौगिक ऊर्जा बढ़े तो ही तीसरा नेत्र यानी परिमार्जित दृष्टिकोण विकसित होता है। ये तीसरे नेत्र का कमाल ही है कि इतनी आपसी विषमताओं वाला शिव परिवार दुनिया का सबसे आदर्श परिवार है। आपसी विषमताएं मैंने क्यों कहा कि आप देखिए ना, शिव परिवार के जितने भी सदस्य, सबके वाहन एक दूसरे के जन्मजात दुश्मन है, लेकिन शिव परिवार में सब आपसी सामंजस्य और प्रेम से रहते हैं। तो ये जो विशद दृष्टिकोण है, ये आज के युग की महती आवश्यकता है। शिव के सिर पर जटाएं, जटाएं यानी जंजाल, परेशानियों का, चिंताओं का, और शिव को तो सारी सृष्टि की चिंता है, लेकिन उन्होंने इस जंजाल को, जटाओं को बांध रखा है, यानी चिंताओं को वश में रखना। उनके मस्तक पे है चंदा, जटा में है गंगा, यानी दिमाग की शीतलता से ही समस्याओं का शांतिपूर्ण हल निकल सकता है। आज हर दिमाग में इतनी गर्मी, इतना गुस्सा भरा हुआ है कि चारों ओर अराजकता फैली हुई है। अगर हम परिस्थितियों का आकलन शांत मन से करें तो इसमें कोई दो राय नहीं कि लगभग हर समस्या का समाधान निकल सकता है। शिव का व्यक्तित्व, वेशभूषा सब सादगी के प्रतीक। देखिए ना, एक राजकुमारी को ब्याहने चले मगर बाराती कौन? उपेक्षित, प्रताड़ित, दुखिया, गरीब लोग, यानी इंसानी रुतबे के आधार पर उनके मन में कोई भेदभाव नहीं। एक तरफ ये छोटे छोटे लोग हैं तो दूसरी तरफ उनके बारात में देवी देवता भी हैं। तो ये समभाव, ये जो शिव के दृष्टि में जो समभाव है, वो समभाव भी आज के समाज की बहुत बड़ी आवश्यकता है। शिव के गले में रुंडमाला है। रुंडमाला यानी मृत्यु को वश में करना, और जिसने मृत्यु को वश में कर लिया उसे मृत्यु सताती नहीं, वही असली जीवन जी सकता है। मृत्यु हमारा अंतिम सत्य है और ये अंतिम सत्य कब दस्तक दे दे हमें नहीं पता, इसीलिए मृत्यु का स्मरण तो रखना है, लेकिन मृत्यु से डरना नहीं है। मृत्यु को जिंदगी पर हावी नहीं होने देना है, और यही शिव के गले में डली हुई मुंड मालाएं दिखाती है। शिव के तन पर भस्म का लेप है, यानी सांसारिक नश्वरता दिखाती है। भस्म पंचभूत से बना हमारा ये शरीर अंतकाल में भस्म ही तो बनना है। तो भस्म में आखिरी सच्चाई है जो शिव ने अपने साथ धारण कर रखी है।
शिव मंदिर के आगे बैठा प्रतीक्षारत नंदी शाश्वत प्रतीक्षा का प्रतीक है। प्रतीक्षा शिव के आने और आरूढ़ होने की, मगर नंदी की अपनी कोई चाहना नहीं। नंदी यौगिक प्रतीक्षा में बैठे हैं, लेकिन वो चिर निद्रा में नहीं, जागृत अवस्था में है। शिव मंदिर में प्रवेश के पूर्व यौगिक चेतना हृदय में हो और ईश्वर प्राप्ति के इंतजार का धैर्य मन में हो तो ईश्वर के दर्शन होने तय है। हर कोई नंदी के कान में कुछ न कुछ कहता है और नंदी बिना विरोध किए, बिना प्रतिवाद किए हर किसी की अभिलाषा को, हर किसी की इच्छा को सुनता है। ये माना जाता है कि नंदी के कान में अगर हम अपनी इच्छाएं रख दें तो वो हमारी उन इच्छाओं को शिव तक पहुंचा देते हैं और शिव हमारी उन इच्छाओं को पूरा कर देते हैं। तो नंदी कितना शांत मन से मौन रहकर बिना प्रतिवाद किए हमारी उन अभिलाषाओं को सुनते हैं। जीवन में दरअसल दूसरे को सुनना भी बहुत ज़रूरी है। आज हालात ये है कि हर कोई कहने को उतावला है, हर एक के मन में गुबार भरा हुआ है और मौका मिलते ही हर कोई अपना गुबार निकालने को आतुर है, लेकिन किसी को किसी की सुनने की नहीं पड़ी है, किसी को किसी दूसरे की बात सुनने का धैर्य ही नहीं है। लेकिन कभी कभी मौन रहकर अच्छा श्रोता बनना भी बहुत ज़रूरी है। शिव का रुद्र स्वरूप यानी अन्याय हो तो प्रतिकार करना आवश्यक है। जी हाँ, जब शिव रौद्र रूप धारण करते हैं तो वो नृत्य करते हैं, क्रोध में नृत्य करते हैं और तब सारी धरा कांपने लगती है। जब चारों तरफ अशांति हो, जब अन्याय हो, जब अधर्म हो तो शांति या मौन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अन्याय करना, अन्याय देखना और अन्याय सहना तीनों पाप है। इसलिए सत्य और धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी इंसान को अपनी क्रोधाग्नि को भी जलाना पड़ता है। कहते हैं हमारे शरीर में कई चक्र होते हैं। एक चक्र हमारे गले के गड्ढे में होता है जो जहर को रोकता है, इसका नाम है विशुद्धि चक्र। शिव ने इस चक्र को अपने वश में कर रखा है, तभी तो गले में लिपटे भुजंग उनका कुछ नहीं बिगाड़ती। ये जो विशुद्धि चक्र है ना, यही शिव का केंद्र है, जिसे नियंत्रण करके हम भी चीज़ों को अंदर भेजने से पूर्व फिल्टर कर सकते हैं। इसी चक्र पर नियंत्रण करने के चलते शिव नीलकंठ है, विषधर है, फिर भी शिव है। वेद पुराणों के मुताबिक सृष्टि में संतुलन हेतु शिव डमरू लेकर प्रकट हुए थे। डमरू का आकार टाइमर जैसा या कि रेत घड़ी जैसा है, जो समय के संतुलन का प्रतीक है। शिव का तो समग्र व्यक्तित्व ही संतुलन का दूसरा रूप है। वो वैरागी भी है, भोगी भी, योगी भी है, जोगी भी, गृहस्थ भी है, विरक्त भी, भोले बाबा भी हैं, रुद्र भी, नटराज भी है। यानी इतने सारे रूपों में जीना और सारे रूपों में संतुलन बनाकर रखना, ये शिव के अलावा और किसी के वश की बात ही नहीं है। और अब बात करते हैं त्रिपुंड की, जो शिव ने माथे पे भस्म की जो 3 रेखाएं लगा के रखते हैं ना अपने मस्तक पर, उसे त्रिपुंड कहा जाता है। वो प्रतीक है सत्य, रज और तम की। जब सती हवन कुंड में भस्म हो गई थी तो उन्होंने क्या किया, उनकी राख को अपने मस्तक पर त्रिपुंड बनाकर धारण कर लिया था। यानी पत्नी की यादों को उन्होंने अपने मस्तक पर स्थान दिया है। देखिए, इसीलिए तो शिव परिवार धरा का सबसे आदर्श परिवार कहलाता है, जहाँ पर पति और पत्नी एक समान है। इतना ज़रूर कहूँगी कि जीवन में शिव तत्व को पाने के लिए भगवान शिव के आदर्शों का अनुसरण करना बहुत ज़रूरी है। हम मंत्र जाप करें, हम उनका अभिषेक करें, हम उन्हें बेलपत्र या आपकी आग दतूरा जो भी चढ़ाएं, हम उनका पूजन अर्चन करें, ठीक है, लेकिन असल बात है उनके आदर्शों का अनुसरण करना। तभी धरा पर तभी जो धरा है ये सत्यम शिवम सुंदरम हो जाएगी। भोले भंडारी का गुणगान आम संसारिक की ज़ुबान से संभव है ही नहीं। मैंने प्रयास किया उनके स्वरूप, उनके विराट स्वरूप, उनके अद्भुत स्वरूप का कुछ अपने अंदाज में बखान कर सकूं। भोलेनाथ
हम सब पर अपना आशीष बनाए रखें। आदि देव, देवाधिदेव, हर हर महादेव। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई ज़रूर करें। और अगर आपको मेरी कही हुई किसी भी बात से कोई आपत्ति हो तो आप अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें ताकि आप मेरा मार्गदर्शन कर सकें। हर हर महादेव।